हाय वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो वर्डप्रेस को इंटीग्रेट करेंगे। तो वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे सीधा गूगल पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका इस तरीके से पेज खुलेगा। सिंपल आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डाउनलोड वर्डप्रेस 5.6 आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये सीधा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। राइट, तो सिंपल हम ये डाउनलोड कर चुके हैं इसको। और आपको एक सैम सर्वर भी चाहिएगा। तो पहले हम सैम सर्वर भी बता देते हैं। सिंपल आप सैम सर्वर डालेंगे, फ्री XAMPP लिख सकते हैं या आप वैम्प भी कर सकते हैं, फ्री XAMPP डाउनलोड। तो ये सिंपल ये XAMPP डाउनलोड हो जाएगा। मेरा पीसी जो है 64 बिट का है, इसलिए मैंने 64 बिट वाला डाउनलोड किया है। आप वैम्प भी डाउनलोड कर सकते हैं और 64 बिट और 32 बिट आप अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स देख के चेक कर आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे तो सिंपल आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप वैम्प सर्वर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं XAMPP सर्वर भी ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो हम इसको सिंपल चलते हैं अपने, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ। अपनी लोकल ड्राइव पे जाऊँगी, सी ड्राइव के अंदर जहाँ पे मेरा XAMPP रखा है, htdocs आपको दिखेगा यहाँ पे एक फ़ोल्डर, ये रहा फ़ोल्डर। इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर और बना लेते हैं न्यू करके, और मैं इस फ़ोल्डर का नाम दे देती हूँ सिस्टम वेब टेक। सिस्टम वेब टेक फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ ज़िप फाइल को। इस ज़िप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये सारा मेरा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। और जैसे ही ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ़ोल्डर ये वाला, इसको मैं डिलीट कर दूँगी। राइट, और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, कंट्रोल X करके मैं इसको अपने रूट फ़ोल्डर के अंदर ले आऊँगी, सिस्टम वेब टेक फ़ोल्डर के अंदर, और इस फ़ोल्डर को भी मैं डिलीट कर दूँगी। राइट, अब हम सीधा चलेंगे अपने XAMPP सर्वर। हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, गूगल पे जाएंगे हम, और यहाँ से सबसे पहले हमें अपना इंटरनेट मैं बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे जाएंगे तो जैसे मैं लिखूँगी लोकल होस्ट PHP MyAdmin, एंटर कर रही हूँ तो ये ऐसे हमें देगा। तो इसको ऐसे ना हो इसके लिए मुझे इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। राइट, और अब मुझे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट PHP MyAdmin। तो ये देखिए अभी मुझे गूगल के पेज पे नहीं लेके जाएगा। लोकल होस्ट /PHP MyAdmin/। तो ये हमारा लोकल होस्ट का डेटाबेस खुल गया। अब यहाँ पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी एक बार क्रिएट कर चुकी हूँ। एक बार यहाँ पे हमने सिंपल अपना सिस्टम वेब टेक नेम डालेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। मेरे केस में मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ, सिर्फ सिंपल आपको नाम डालना है और कुछ नहीं किया मैंने। जैसे ही मैं अपने सिंपल, अब हम डेटाबेस का नाम देने के बाद यहाँ पे हम सिंपल लोकल होस्ट पे जाएंगे। और लोकल होस्ट के बाद मैं यहाँ पे अपना स्लैश डाल के अपना
फ़ोल्डर का नाम लिखूँगी सिस्टम वेब टेक। तो जैसे ही मेरे जो XAMPP सर्वर के अंदर जो सिस्टम वेबटेक फ़ोल्डर था इसने कनेक्ट हो गया। अब ये सिंपल कह रहा है कि आप अपने डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सब सेट करिए। तो लेट्स गो पे मैं क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का नाम रखूँगी सिस्टम वेबटेक, यूज़र नेम आप डाल सकते हैं, पासवर्ड आप डाल सकते हैं। डेटाबेस होस्ट मेरा लोकल होस्ट ही है। यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम हमने जो भी अभी PHP माई एडमिन में सेट किया है वो ही रखेंगे। सिस्टम वेबटेक रखा था मैंने अपने यूज़र नेम का। यूज़र नेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। पासवर्ड में हम कुछ एंटर नहीं करेंगे, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लोकल होस्ट है और टेबल प्रीफिक्स हमारा सेम रहेगा बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें हम चेंज नहीं करेंगे। यूज़र नेम हमेशा रूट रहता है और डेटाबेस नेम आपने जो भी अपने डेटाबेस में अभी हमने जिस भी नाम से क्रिएट किया है उसको वो ही रखेंगे यहाँ पे, तभी वो कनेक्ट हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर रही हूँ। रन द इंस्टॉलेशन पे जाऊँगी। अब यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। साइट टाइटल का नाम दे रही हूँ मैं। तो ये है मेरे साइट टाइटल का नाम और यूज़र नेम हम रख लेंगे एडमिन और पासवर्ड हम रख लेते हैं। ये आपको डिटेल्स याद रखनी है। राइट, आप भूले ना। और यहाँ पे आप ईमेल आईडी ज़रूर देंगे जिससे कि अगर आप कल को भूल जाएं तो आपके ईमेल आईडी पे आप डिटेल्स फैच कर सकते हैं। तो ये मेरा ईमेल आईडी हो गया। यूज़र नेम मेरी मेरी वर्डप्रेस के एडमिन डिटेल्स का ये सारा डिटेल्स है और मैं यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दूँगी। तो इससे पहले जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ये हो चुका है, मैं इसे सेव कर लेती हूँ। अब हम सिंपल लॉगिन करेंगे। जो भी मेरा पासवर्ड था रिमेंबर मैं कर रही हूँ और ये हमारा सिंपल डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करना शुरू करेंगे वर्डप्रेस की। ये मेरा डैशबोर्ड हो गया ओपन। राइट, यहाँ से हम अपीयरेंस प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स और पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, पेजेस वगैरह मैं बना सकती हूँ। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा XAMPP डाउनलोड करके कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को। राइट, और मैं यहाँ पे ये मेरा जो डोमेन नेम है ये मैं ख़रीद चुकी हूँ। मैं दिखा देती हूँ, मैंने बिग रॉक से ख़रीदा है। ये हम कैसे करेंगे आगे काम अपनी जब हमारी पूरी साइट डेवलप हो जाएगी तो उसको मैं अपने लाइव कैसे करूँगी, इस डोमेन पे करूँगी जो कि मेरे को डोमेन पड़ा है। GoDaddy पे पड़ रहा था 199 का, लेकिन 199 का नहीं, ये मेरे को 1000 रुपीज़ का पड़ रहा था जब मैं पूरा ऐड टू कार्ट कर रही थी। लेकिन बिग रॉक में मैंने 99 रुपीज़ का ख़रीदा है। मैं आपको शो करती हूँ।
तो ये मैं पूरा 116 रुपीज़ का 1 साल के लिए मैं ले चुकी हूँ। ये वीडियो का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं ये, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, या आप करके देखना, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 116 रुपीज़ 1 साल के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, जो कि मैंने बिग रॉक से लिया है। कोड आईडी से लोग ले रहे हैं, लेकिन ये 199 का कह रहा है, लेकिन जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये कॉस्ट पड़ जाती है आपको 1000 रुपीज़ की। तो प्रैक्टिस के लिए आप बिग रॉक पे कर सकते हैं। सो ये आउट ऑफ द वीडियो है, वीडियो का हिस्सा नहीं है। वीडियो जो थी हमारा वर्डप्रेस को डाउनलोड करना एग्ज़ाम के अंदर, और हम इसके आगे प्रोसेस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अच्छा लगे कुछ भी तो आप डू शेयर योर फीडबैक, अच्छा लगे या बुरा लगे, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।